बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला T20 मैच खेला जा चुका है और इस मैच की बाज़गश्त अब तक जारी है। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो किसी करवट बैठने को तैयार नहीं है, इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के दूसरे मैच के लिए कौमी स्क्वाड जोहान्सबर्ग पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच 13 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पर हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग में रिजवान और शाहीन की तरक्की, साबिक कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। मुझे अमेरिका में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की पेशकश मौसूल हुई है, ताहम मेरा पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का कोई इरादा नहीं। मोहम्मद इखलाक। चैंपियंस ट्रॉफी मामलात अधूरे छोड़कर चेयरमैन ICC ऑस्ट्रेलिया चले गए। जय शाह मुमकिन तौर पर ओलंपिक्स की मीटिंग में शिरकत करेंगे। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर खेलने के लिए राजी हो गया है, भारतीय मीडिया का नया दावा। मैंने कभी नहीं कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि इवेंट पाकिस्तान में हो। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने खुद से मुतालिक फेक न्यूज पर खामोशी तोड़ दी। जिम्बाब्वे ने पहले T20 में अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में शिकस्त दे दी। सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा अरब मुल्क होगा। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत 10 रोजा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर। कैंप के दूसरे मरहले का आगाज 20 दिसंबर से होगा। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात की गई है और साथ साथ जो है पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ खेली जा रही है इस हवाले से भी जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो डिस्कशन की जाएगी आज के शो में। और साथ साथ इसके अलावा आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि आज का दिन वो दिन था जब 1982 में पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश वन डाउन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब, जिन्हें एशियन ब्रैडमैन के नाम से भी पुकारा जाता है, आज उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट इंडिया लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। और इस तरह वो पहले एशियन बैट्समैन बन गए थे कि जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। हमारी कोशिश होगी कि आज के शो में ज़रा इसको भी डिस्कस करें। मेरे साथ आज मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑफिस स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, और इनसे भी स्ट्रेट अवे बात करेंगे कि जो पाकिस्तान को कल शिकस्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई एंड वेलकम टू द शो। जी अली, थैंक यू वेरी मच। सर, इससे पहले आपसे बात करें ज़रा इस मैच की आपको समरी दिखा दें कि क्या रहा इस मैच में, जहाँ पे 183 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने, और जवाब में पाकिस्तान की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी थी। मिलर ने बड़ी उम्दा 40 गेंदों में 82 रन की इनिंग खेली। इसके साथ साथ जो है वो जॉर्ज लिंडे ने 48 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह आफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। रिजवान ने 74 रन बनाए, लेकिन जब ज़रूरत थी उस वक्त वो आउट हुए, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। साइम अयूब 31 रन बना सके और तैयब ताहिर जो है 18 रन बना सके। लिंडे ने जो है वो बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जो है वो 4 विकेटें हासिल की और बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। इस तरह साउथ अफ्रीका इस मैच में 11 रन से कामयाबी हासिल कर गया। इस मैच को डिस्कस करेंगे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से कि क्या गलतियां पाकिस्तान ने की हैं। सबसे पहले तो तौसीफ भाई, जो टीम खेली है इससे आप मुतमईन थे कि जिस तरह से ये टीम जो स्क्वाड था, सलमान आगा को बतौर वाइस कैप्टन हमने डेब्यू कराया T20 में, और वो एक ऐसा प्लेयर जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहा है और उसको फिर आपने फ़ौरन जो वो ड्रॉप कर दिया। देखिए, जो सिलसिला चल रहा है सबको मालूम है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अर्ली बहुत लोगों को कप्तानी जो है वो मिल रही है, हमें नज़र आ रहा है, और जाहिर है आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, क्या करें आप। लेकिन हमारा उसको हम छोड़ के हम इस पे आ जाते हैं कि आपने कितने लड़के ऑस्ट्रेलिया में खिलाए, फिर उसके बाद आपने जो है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपकी मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे की आपकी जो सीरीज़ थी ना वो समझ लें बस ऐसी ही सीरीज़ थी, उससे कोई आपको बहुत फ़ायदा नज़र नहीं आया। हाँ, मुकीम आपके पास नज़र आया, कॉन्फिडेंस नज़र आया, सारा कुछ है।
अब हम इस तरफ इसलिए जल्दी आ रहे हैं कि हमने कल देखा, आपने बोला कि वो ऐसे टाइम में आउट हो गए, उनको तो पहले मार के आउट होना चाहिए था या रन बना देने चाहिए थे। मैं तो सारा कहूँगा ही कि वो इतना लंबा कैसे लेके चले गए। और फिर अगर हम पहले बॉलिंग से शुरू करें तो आप उनके 3 ऊपर से आउट करके और फिर आपने उनको जो है एक ही आदमी से, मिलर से मार खाई आपने। और कैसे मार खाई, मैं तो देख रहा था, मुझे तो वर्स्ट कप्तानी लगी है, मैं ऑनेस्टली बोलूं वर्स्ट कप्तानी। वजह इसकी है कि देखिए आप वो बच्चे हैं बॉलिंग करने वाले, सब इतना पीछे से बोल के, इतना पीछे से बोल के इधर से फ्लाइट कर दो। अरे भाई फ्लाइट क्यों करो, मिलर तो मारता ही है, क्या मतलब आउट करना चाह रहे थे, मिड विकेट तो छोटी थी है, और उसको ऑफ स्टंप के बाहर, उसको बीच में करा, उसे क्रॉस मारने तो दो, खड़ी होगी कोई। आई मीन के सारा कसूर मैं जो है सीधी बात बोलता हूँ कि आप चाहे बॉलिंग में करवा लें, वो कप्तान साहब, बैटिंग में भी 134 के एवरेज से आपका दूसरा बैटर आप शाहीन को भेज देते हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा इस चीज़ में कि क्या है। फिर जाहिर है कि वो इतना ले गए, मैं खुद भी सोच रहा था कि 180 तक अगर ये ले गए, 70-80 तक, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल। फिर भी आप है, लेकिन आप जहाँ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ही हो कि देखिए कवर तो कर गए ना उन्होंने, कितनी 22-24 बॉलें डॉट खेली, उसके बाद लेके चले गए। इस तरह मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा बाबर की रूह उनके अंदर आ गई है। हैरत है। फिर हम आगे चल के और भी बात करेंगे कि बाबर को खिलाना, ठीक है आपने खिला तो दिया, मगर देखें आप बना रहे हैं ना टीम। मैं जरा बाबर के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने कप्तानी की बात की, तो आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि आपने पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप रहे, बड़े करीब से आपने PSL के माहौल को देखा है, क्या आपको लगता है कि रिजवान वही कप्तान है कि जो मुल्तान सुल्तान के लिए कप्तानी करते हैं, या आपको लगता है कि शायद रिजवान अपने फैसले नहीं कर पा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट उनकी कप्तानी के ऊपर आ रहा है और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर है जो उन पर लागू हो रहा है? तो फैसले तो कर पा रहे हैं ना, बाबर को ओपन करा दिया, इसका मतलब फैसला है, फैसला कर रहे हैं वो, उन्होंने डिसीजन लिया। अब क्या इनसाइड है, क्योंकि हमें एकदम नजर आया था कि आकिब जावेद ने आन के जो है धमाल कर दिया था, लेकिन धमाल यहाँ भी करने की जरूरत है। आप देखो तो आपके पास कौन कौन प्लेयर मौजूद हैं। आपने उस्मान को जो है एक तरह से मैं समझता हूँ कि उसको अपने साथ बांध लिया उसने, वो इट्स ए गुड प्लेयर, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपकी मजबूरी अब बन चुका है, वो मजबूरी बन चुका है जब वो, तो आप उसे ओपन कराएं, ओपन करा के देखें ना उसको, उससे खिला के देखें आप। और आप जरूरी है यार, चले पहले उसमें, अब ये भी है कि आगे रन बंद कर दिए और आउट हो गए, लेकिन देखें पहले से बाबर पे तो हम ये कह रहे हैं इट्स ए गुड प्लेयर है, जो भी है, स्ट्राइक रेट इसमें नहीं है ठीक, तो उस लिहाज से आप देखें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाबर ने जो रिजवान को शेल्टर दिया है उस टाइम में, वो उसको अब पूरी करने की कोशिश कर रहा है। पे ऑफ कर रहे हैं रिजवान आप, ठीक है। अच्छा, ये सलमान आगा का ड्रॉप पे आपने बात की कि एक ऐसा प्लेयर के जो आपका मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथन करता है आपकी टीम को, ऑफ स्पिन भी कर लेता है, फील्डर भी अच्छा है, आप उसको एक तरफ वाइस कैप्टन बनाते हैं, फिर आपने कप्तानी भी करवाई और सडनली आपने उसको पहले मैच में ड्रॉप कर दिया। लेकिन टीम में जगह नहीं बन रही है। देखिए ना, आप नए लड़कों को देख रहे हैं ना, तो आप कहाँ 5-6 से पहले तो नहीं जाता है ना, फिर भी नहीं जाता है। और इस शॉर्ट फॉर्मेट में सच अभी मुझे नहीं लगता कि उनको आप इस तरह, हाँ ये जो आपकी एशियन पिचेज हैं जहाँ फ्लैट पिचेज हैं वहाँ पर तो आप थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन मुश्किलात आपको होंगी। आप देखिए ना उनके प्लेयर जो खेले हैं वो कौन सा एक्सपीरियंस वाले हैं। आप 2 प्लेयर आपके जो है जो जिसने मारा है, बैटिंग की है वो, और उसके अलावा और लिंडे, और उसके अलावा एक जो है जो विकेट कीपर उनके बैट्समैन है क्लासन, कैप्टन भी वो है ना। वो देखिए अगर आउट नहीं होता ना ये, तो आपके 225 से 250 थे, अगर ये दोनों ही चढ़े जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे थे, जिस तरह की आप गलत बॉलिंग करवा रहे थे लोगों से। आप फास्ट बॉलर लगाओ यार, क्यों उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? वो तो एशिया में खेल खेल के इतने पक्के हो चुके हैं इस टाइप की बॉलिंग के, और जाहिर है एक जूनियर खेल रहा है उसको 2 पड़ेंगे तो वो तो आगे पीछे करना। लेकिन तस्वीर जो बात आपने की है कि जो फास्ट बॉलर लगाओ, अभी हमने कल देखा कि सुफियान ने 1 आउट किया, ठीक है उनको थोड़ी मार भी पड़ी, लेकिन उसके अलावा 3 आउट कर गए अबरार अहमद है। ये जो भी साजिद खान को ड्रॉप किया है 19 विकेट सीरीज में लेने के बाद, और ये कहा गया कि जनाब साउथ अफ्रीका में जो है वो साजिद खान कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए हमने अब्बास को लिया। अच्छी बात है कि वो परफॉर्मेंस देते हुए हैं, यहाँ डोमेस्टिक में भी आउट कर रहे हैं और फिर इंग्लैंड में काउंटी में भी उन्होंने आउट किया, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन
साजिद खान के ऊपर की कुर्बानी देके अब्बास को लेना आपको बतौर खुद ऑफिस में था कैसा लगता है कि वैसे ही ये फन जो है वो मादूम होता जा रहा है और फिर बगैर खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये वहां जाके फेल हो जाएगा? साजिद की कुर्बानी उससे नहीं है, साजिद की कुर्बानी इधर बाबर से आई है ना। अच्छा। आपको बढ़ा देते ना आप यार, बाबर को भी ले जाएं, ठीक है अपनी जगह एक लड़का बढ़ा सकते हैं, माजी में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, 16 की जगह 17 ले गए, आप ले जाओ उसको, आपको जरूरत पड़ सकती है। ये बुनियाद जो है सकलन साहब ने रखी थी, उसने 5 आउट किए थे बांग्लादेश में और फिर श्रीलंका का टूर था, उन्हें भेज दिया कि जी रिहैब के लिए। कौन सा रिहैब? तो आप ये बड़ी लंबी कहानियां हैं और अब तक चली आ रही हैं। वेट कर रहे हैं कुछ लोग कि ये हम पे थोड़ा हल्का पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने आन के तो उधम ही मचा दी ना, एकदम ही इनको सबको सीधा कर दिया। अब ये वेट कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो, और यही इंडिया कर रहा है कि 3 साल का जो किया है ना वो भी वेट कर रहा है कि क्या, यूँ कि स्ट्रॉन्ग आदमी तो एक आया है जिसने पूरा डिसीजन लिया, हम नहीं हटेंगे जो भी है, चाहे वो जैसे भी है, लेकिन स्टैंड लिया और सही लिया। हम लोग खुद कहते हैं कि सही लिया स्टैंड। आप कब तक इनसे लेकिन इस तरह भी मैं बात कर सकती, अबरार ने 3 आउट किए, कोई अलार्मिंग साइन है ये? क्योंकि स्पिनर्स तो आउट फिर करके दिए, स्पिनर ने आउट किए ना। फिर देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, स्पिनर ने आउट किया, उसको लेके जाना चाहिए था, चाहे 17वां प्लेयर लेके जाते, आप साथ ले जाते, जरूरत पड़ती है। आपने एक आदमी पूरी सीरीज उड़ा के रख दिया उनको, और आप सोच रहे देखिए स्पिनर नहीं है हमारे पास, आपके अंदर के लोग कह रहे थे हमारे पास कोई पाए का स्पिनर नहीं है। 2 आदमियों ने फिर आप एक चीज और देखें, नोमान सब्जेक्ट टू फिटनेस उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक आदमी को आपने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और फिर वो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या फिटनेस के जो मामला ही समझ में नहीं आ रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द फिटनेस है, वो टेस्ट मैच जिता रहे हैं, और दूसरी जानिब सब्जेक्ट टू द फिटनेस आप कहते हैं हम टीम में नहीं ले रहे फखर जमान को, वो जबरदस्त कैचेस लेता है, वो डोमेस्टिक में नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो सही नहीं है, या हमारा जो हमारा पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से खबरों को जो है वो एक्सपोज नहीं कर पा रहा है, वो लाइमलाइट पे लेके नहीं आ रहा। गलती किसी की है, लेकिन जो मजाक उड़ रहा है वो यकीनी तौर पर पीसीबी का उड़ रहा है, क्योंकि अगर फखर जमान फिट नहीं है तो वो नेशनल T20 कैसे खेल रहा है, जबरदस्त कैचेस कैसे ले रहा है, ये का बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो महाज है वो बड़े जबरदस्त तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने संभाला हुआ है। इस पर मजीद बात करेंगे और थोड़ा सा और साजिद खान पे बात करेंगे, तौसीफ भाई के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे तौसीफ भाई से साजिद खान के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मैं ज़रा मजीद चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आऊँ, ये बाबर आजम को जो ओपन कराया, साइम अयूब को नंबर 3 पे भेजा गया, और फिर उसके बाद पूरे आज 17-18 ओवर तक खेले मोहम्मद रिजवान। जब टीम को ज़रूरत थी तो वही जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आउट हुए तब आउट हुए, और ये आउट होकर चले गए। देखिए मैंने जो पीछे बातें की हैं ना वो यही बातें थी कि मतलब आप देखें साइम अयूब मतलब आई मीन कुछ लोग बैठ के अजीब देखा आपने आन के उसने एकदम सारा चीज कवर कर दी है, ठीक है वो आउट हो गया, उसका गेम है, मगर आपकी इस फॉर्मेट की गेम ही है आपके। ऐसा नहीं कि वो ठीक है पीछे फील्ड हुआ था सब हुआ था, बट जो खेल रहा है वो देख लें आप किस तरह खेल रहा है। तो ऐसी प्लेयर की तो हमें जरूरत है। इसके बाद अगर हम उस्मान की बात करते हैं तो उस्मान मैंने तो बैटिंग ऑर्डर में 3 रख दिया था उसको। देखिए बाबर अगर कर दें रन अपनी जगह है जैसे भी है अपना, बाबर अगर नीचे चले गए तो फिर जगह नहीं है उनकी। बाबर T20 का प्लेयर है, T20 के प्लेयर नहीं है वो। बाबर T20 के प्लेयर नहीं इसलिए नहीं है सर। ये देख लें फिर ये कल को ये फिर चल रहा ब्रेकिंग न्यूज तौसीफ अहमद ने कह दिया बाबर T20 के प्लेयर नहीं है। आप सब कह रहे हो, क्या देखते हैं हम उसमें? स्ट्राइक रेट देखते हैं, स्ट्राइक रेट कौन सा चल रहा है? आप अपने अपने का कल क्या करके गए? बाद में तो उन्होंने मारा है तो 60 और 62 बॉलें और 64 बॉलों की आपने बात हो गई भाई। उससे पहले क्या हो रहा था? 24-25 बॉलें डॉट खेली थी, और ऐसा फील हो रहा था मुझे कि बस वही हैं ग्राउंड के अंदर, और बाकी जो है उनको उन पे एतमाद ही इनको नहीं है। अच्छा खुद नहीं मार रहे हैं क्योंकि उनको स्वीप जो है उनका रोक दिया था, उनके यंग लेग स्पिनर ने आप स्वीप रोक दिया, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर कर रहा था वो, वहां से कहां लपेटते, कई लपेटने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा बाउंस। 120 गेंदों का खेल होता है और 120 गेंदों में से पाकिस्तान ने 43 डॉट बॉल्स खेली हैं। ये क्राइम नहीं है? तो पहली दफा थोड़ी खेली है यार, पहले भी खेल चुके हैं, ऐसे ही है। इस तरह आप देख तो लें, पिछले उसमें भी आप अखबार में भी देखें ना, ठीक है अपने अपने रन सब करके गए, ये भी कल अपने रन करके गए ना यार। बाकी क्या था मैच? क्या जावेद मियांदाद खेल रहा था? मतलब बताओ, जावेद मियांदाद खेल रहे थे वो तो लेके मैच को निकाल देते।
भाई वो टाइम आप नहीं लग रही, आपको पकड़ लेते हैं भाई अब लोग हैं, वो टाइम है आप जमीन अच्छा, ये आसमान इरफान खान का क्या मसला है? 8वें 9वें नंबर के प्लेयर है, क्या मसला है इनके साथ? यही तो कह रहा हूँ, सारा कुछ चेंज करके रख दिया ना, समझ नहीं आ रही। अब जो आदमी वहां पे बैठा है जिसने पूरा हिला के रख शाहिद दिया असलम था, है ना बैटिंग कोच आपका? सर वो शाहिद असलम की तो बाद में बात आती है, आकिब बैठा हुआ है ना इस वक्त, सारा कुछ तो देख लिया। अब वहां क्या हुआ है बैटिंग ऑर्डर में भी, और वो छक्के मार देता है ना वो, तो देखिए तौसीफ भाई, बहुत ही मादत के साथ ये बातें आप यहाँ कर रहे हैं, जब आप बोर्ड में आएंगे तो आप भी वो वहाब रियाज की तरह, आकिब की तरह आप भी कर रहे होंगे। आकिब जावेद पहले कहते थे कि बाबर को आउट नहीं करते, हम लाहौर कलंदर से खिलाए जाते हैं, जितनी गेंदें खेलेगा हमें फायदा होगा। वही आकिब के बैठे बैठे बाबर 180 रन चेस करने के लिए ओपनर आ जाता है। यही बात है आप भी कर रहे हैं, कल को आप टीम के साथ होंगे, आप भी बाबर को ओपन करा रहे होंगे। सुन लेना, आपको क्या पता कि मैं वहाँ क्या बात करता हूँ क्या नहीं, मैं मेरी यही तो सबसे है। कई एक्स प्लेयर जी वो क्या बात करते होंगे, भाई सुनो ना क्या बात करते हैं, मतलब मैं कोई नौकरी लेने के लिए कर रहा होता तो मैं तरले कर रहा होता भाई, जो फैक्ट है वो बताऊंगा और जो हो रहा है वो बताऊंगा। ये नहीं है आप क्या समझ रहे हैं, अंदर नहीं है। उस्मान को आपने रखा है, उसकी नौकरी वहां से खत्म करा के, अच्छा भला वो उसमें सेट होता और खेल रहा होता, अपने घर पैसे भी 10 साल में कमाता है, अब तक कमा लिया होगा उसने। हो गया, क्या कमा लिया होगा यार, ये कोई पैसे ही सिर्फ थोड़ी है, ठीक है एक स्टंप है, मुल्क की अपनी जगह है, पर आपने उससे वादा किया। और अभी आज सुन लें, जो 80% दूसरा विकेट कीपर ये होगा, पहले ये होंगे, दूसरा ये होगा, जिस तरह के अकमल होते थे मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि आपके कीपरों को तो झंडी दे दी ना, जो भी था वो उधर चले गए। टेस्ट मैच खेलेगा क्या वो, है जी, तो टेस्ट मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, सही। तो मतलब कहने का ये कि, और वो जो आपने बात की ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बात करते थे मगर तमीज के दायरे में बात करते थे, हम इस तरह नहीं करते थे। वो आ गए वो मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, ले आओ सिलेक्शन कमेटी भाई, आप ही लेके आए हो इस उस्मान को, खिलाओ उस नंबर पे, खिलवाओ ना उससे, अभी भी सब मौजूद है ना, खिलवाओ उसको ऊपर के। वो नीचे के प्लेयर नहीं है, 5वें 6ठे पे जाने वाले नहीं है भाई, वो अटैकिंग क्रिकेट। देखिए आप भी इतनी माशाल्लाह खेले, आप मुझे बताइए इस फॉर्मेट की कौन क्रिकेट खेल रहा है, नजर आया आपको? साउथ अफ्रीकन के नया बच्चा जो है 140 के ऊपर बॉलिंग कर रहा है, हाँ आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, जबकि जूनियर खेल रहे हैं उनके पास 2 या 3 सीनियर मेरा ख्याल है, बाकी कोई नहीं, और वो यही खेलेंगे। आप सीरीज जीत भी जाएंगे, आपके लड़के भी कुछ कर देंगे, हो सकता है बिल्कुल ऐसा, लेकिन जिस तरह का आपने बनाया है, जिस तरह आपने बताया कि फलां इतने नंबर का बैट्समैन है, इतने नंबर का बैट्समैन है, तो मेरे भाई मैंने आपको बताई ना वो बात कि अब वो जो सरफराज के साथ हो चुका, और उसके बाद जो है ये अंदर आए, और उसके बाद बाबर ने इनको तसल्लियाँ दे के रखा, तो अब वो जाहिर है छोड़ तो नहीं सकते। अच्छा वापस ज़रा मैं आता हूँ तौसीफ भाई, आप खुद ऑफ स्पिनर हैं, ये आकिब जावेद ने पूरे साजिद खान की स्किल्स के ऊपर, टैलेंट के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा दिया कि जी ये यहाँ तो परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे तो पैट सिमकॉक्स को भी आउट नहीं करने चाहिए थे, वहाँ पे तो पॉल हैरिस को भी आउट नहीं करने चाहिए थे, वहाँ पे तो कोई फिर स्पिनर चलना ही नहीं चाहिए था, अगर उन पिचेस पे स्पिनर चलते नहीं है तो। महाराज है ना, तबरेज शम्सी है, केशव महाराज है, इवन डोमिनी आउट कर देता था वहाँ पे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप तो कर ही ऐसा कुछ रहे हैं जिससे नहीं, भाई देखो आप थोड़ा सा सेंस होता ना, आपको जरूरत नहीं भी थी ना, अगर आप कहते हैं, देखो बाबर मैं कोई इसलिए कह रहा हूँ, बाबर की परफॉर्मेंस है अपनी जगह, अपने टेस्ट मैचों में या जहां भी इसने परफॉर्मेंस दी हुई थी ना यार, परफॉर्मर को आप कैसे बाहर कर सकते हो यार, आप कैसे बाहर करोगे? न्यूजीलैंड से तो मुतासिर नहीं कि एजाज पटेल ने 10 आउट या मुंबई में अगले मैच में बाहर कर दिया अगली सीरीज में। ये कहां से शुरू हुआ? ये सकलैन साहब ने किया था, मैंने आपको अभी बताया कि वो बांग्लादेश में उसने आउट किया, आप श्रीलंका लेके नहीं गए, उसको भेज दिया एकेडमी में। किस लिए भेजा था? इसलिए तो ये सब और वहीं मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद, सब मौजूद हैं, उसमें कौन सा कोई चेंज थोड़ी आई है। अभी ये भी है, वहाब साहब भी वहां पे हैं, वजूहात अब टीवी पे बोलने का फायदा कोई नहीं है, और तो सर ड्राइंग रूम में बैठ के बोलने का भी तो फायदा नहीं है। नहीं तो वो चीजें बहुत दूसरी तरफ चली जाएंगी, और वो मैं चाहता नहीं, इसलिए कि बात करने के चले फिर वो बात करते हैं जो पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। चलो वो भी बात करता हूँ, मैं अंडर 19 पे आ जाए थोड़ा सा, आपने उस दिन इंटरव्यू लिया उस पर आइए जरा, मैं बताता हूँ। मैं सर आता हूँ जरा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है मेरे पास चैंपियंस ट्रॉफी के जनाब जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से एक पाकिस्तानी अवाम की नफ्स पे हाथ रखा है कि नहीं जाएंगे इंडिया तो नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ताकि ये अब से नहीं है, देखे
पैसा बोलता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक स्टैंड पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो लिया है ना, इसका साथ देने वाले कौन से ममालिक हैं ये देखना पड़ेगा कि ये कौन देगा साथ। आपके एशियन तो बकरी हैं सारे, मतलब आप कभी भी फेवर में नहीं बोले। और फिर आईसीसी, मैं तो दोबारा घुमा रहा हूँ, ये आईसीसी अब्बा है सबका, लेकिन मैं ऐसे अब्बा का गला दबा दूं, मैं बार बार यही कहता हूँ। मतलब उसका करैक्टर है क्या? मतलब आप उमर शरीफ वाली बात कर दी कि जिस अब्बा के बदले दही भी ना मिले तो गले ही दबा दो। ऐसा ही है। हाँ। और देखें ना, एक आपका डिपार्टमेंट है, आप उसके हेड हैं अगर ना, तो आप सारी चीजें देख रहे हैं ना, और सबके साथ फैसला जो है एक जैसा करेंगे। मगर आप फैसला क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट हमारे सारी चीजें जा रही है, बैठ गए खामोशी से, उन पे छोड़ दिया। अब वो बन गए ना। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें हमने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट बोर्ड ने लिया और पहली दफ़ा आंखें इनको दिखाई हैं। वजूहात जो भी थी आपको सब पता है क्यों, लेकिन वो टाइम गेन कर रहा है, इंडिया टाइम गेन कर रहा है। और ठीक है, अब हम जाके खेलेंगे। और 3 साल का तो कह दिया। अच्छा, 3 साल बाद क्या होना है अली, जो भी कुछ इंडिया नहीं कर रहा है, मैं मुझे ब्रेक करने क्विकली बता देगा, जो भी कुछ इंडिया कर रहा है अब वो ओलंपिक की बिड में भी जा रहे हैं, इसके नुकसान उनको ओलंपिक में हो सकते हैं। क्योंकि ठीक है, आईसीसी भी तो आपने इस तरह कहा कि वो क्रिकेट के अब्बू बने हुए हैं या तमाम मुल्कों के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ओलंपिक की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, वो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मानते ही नहीं है। आपको लगता है ओलंपिक में इसका नुकसान होगा इंडिया को? अली पैसा बोलता है, आप समझ लें ना। तो जब होगा ना तो उनमें भी तो कुछ लोग होंगे ना बैठे हुए जो आपका एशिया का एक आदमी नहीं बोलता क्या है पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हो आप। हमेशा आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, दुनिया की टीमें आन के बैठ रही हैं। अभी कहते हैं इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं शायद नहीं बिट में नहीं आएंगे या क्या है, क्या यार, क्या है यार, मजाक है ये। कल मैं आतिफ राणा साहब उस पर बैठे हुए थे, मैं बात की, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैंने उसको यस इसलिए किया कि आप जो प्लेयर 2-2 मैच खेल के कह देते थे हम ज़रा जाएंगे फिर वापस आएंगे, ये ख़त्म कर दें भाई। क्योंकि इंडिया को हमने अपनी लीग से तबाह किया, स्टार्ट से ही तबाह किया। उन्होंने इतने हर्डल्स डाले जो अब तक डाले जा रहे हैं वो। ठीक, तो फिर चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ साथ में पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस किया, लेकिन तौसीफ भाई अंडर 19 के हवाले से भी बात करना चाह रहे हैं कि जहां पाकिस्तान अंडर 19 में बांग्लादेश से उसको शिकस्त दी, और जब तौसीफ भाई मैनेजर थे तो पाकिस्तान उनकी सरजमीन पर जाके जो है वह बांग्लादेश को हरा कर भी आया था। और सभी अजहर साहब उस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच थे। इसके साथ साथ फ़खर जमान का क्या मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 की परफॉर्मेंस के हवाले से। इस तरह हमने पहले भी कहा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। गुलाम अली साहब हमारे इस हफ्ते के पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से क्या गुफ्तगू की थी, पहले वो सुनते हैं। बात ये होती है कि टीम पहले होती है, इंडिविजुअल बाद में होते हैं। तो आपको पता है कि हमारी 2 मैचों में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत शानदार रही थी और काफ़ी लंबे ओवर तक खेले थे। तो हमारे नीचे के लड़कों की बैटिंग नहीं आई थी। तो हमारे टारगेट थे 4 लड़के, जिसमें ना सिर्फ फ़ाहम उल हक, साद बेग, हारून अरशद और फरहान यूसुफ, ये वो लड़के थे जिनके हम चाह रहे थे कि इनकी बैटिंग आए, उनको नंबर ऑफ ओवर ज़्यादा मिले खेलने के लिए, ताकि हमारे अगर किसी क्रूशियल मैच में अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये थोड़ा टच में हो, क्योंकि 2 मैचों से उनकी बैटिंग नहीं आती। और जापान का मैच ऐसा था जहां पे हम चांस ले सकते थे। तो शाहजेब से भी हमने बात की थी और शाहजेब ने कहा कि हमारी टीम के लिए बेहतर है तो आप इसको करें, ठीक है। तो पहले हमने शाहजेब को भी एतमाद में लिया। मिसबा ने कोई फोन नहीं किया आपको? मिसबा ने कोई अप्रोच किया इस दौरान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट की कॉल है मिसबा की आपको? नहीं, मिसबा ने कोई अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने अप्रोच किया। और दूसरी बात ये है कि जी नाज़रीन, आपने गुलाम अली साहब जो हेड कोच है पाकिस्तान अंडर 19 की गुफ्तगू सुनी आपने, और उन्होंने क्लियर किया था कि जो है वो फ़ाहम जो है वो मेरिट के ऊपर वहाँ पे खेले, और चूँकि एक ओपनर की ज़रूरत थी और चूँकि जो है दूसरे ओपनर जो थे उनके साथ और उनको मौका नहीं मिल सका था, इसलिए ज़्यादा नंबर्स ऑफ ओवर्स के लिए उनको वहाँ पर ओपन कराया गया। तौसीफ भाई, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? ओपन कराने की बात है, ओपनर ओपन करेगा तो बात होगी ना। लेकिन वो डोमेस्टिक में तो अंडर 19 ओपन करते हैं। छोड़ देना, अब जिस तरह हुआ है, जिस तरह ये टीमें बनी हैं कि आपने खुद देखा होटल में आन के स्टार्ट हुआ, पैसे का ज़या हुआ, उसके बाद बुला लिए 5-5 लड़के हर जगह से और कोचिस के हाथ में दे दिया और वो टीम बना दी। चलो, जो भी थे हमारे सामने नजर आए सारा कुछ। ये शादिब हमारे साथ है, तो मैं ये नहीं कहता कि क्या किसी बच्चे का अगर अच्छा है वो ना, किसी का भी बेटा हो, वो मेरे बेटे के साथ नहीं वो करें, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो किया है वो तो हमें पता है, इसके साथ भी नहीं होना चाहिए। बट इट्स स्ट्रॉन्ग, गलत बयानी से काम ले रहे हैं ये। गुलाम अली गलत बयानी से काम ले रहे हैं? बिल्कुल गलत बयानी। क्या गलत बयानी? मैं इनसाइड बता देता हूँ। बताएं।
क्या हो सकता है इन्होंने क्या, एक तो पहले ये बात के इतनी जल्दी टीवी पे आने की इतनी जरूरत, हमने बुलाया तो हमारी मोहब्बत में आए ना वो। आप नहीं लाए, वो खुद आए। नहीं हमने बुलाया सर। चलो अच्छा, अब वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं जरूर हमने बुलाया ना सर। उनके लिए मैं दे देता हूं, पीसीबी से परमिशन ली, हमने बुलाया। ये टू फेसेस का मैं अब बता रहा हूं आपको, पता नहीं फिर मौका मिलेगा आपके साथ या नहीं मिलेगा। टू फेसेस, दे आर टू फेसेस। एक ये, एक महमूद हामिद। महमूद हामिद को जो मिसबा ने सुनाई थी एक ट्रायल के ऊपर, हम सब मीटिंग में थे, बहुत गवाह लोग, मत पूछिए। वो फिर एक लड़के के लिए हाँ हमें पता था। अजहर अली ने उसको ओपन कराने को बोला है, जो मुझे न्यूज़ आ रही है। अजहर अली ने कहा था इसको ओपन कराएं। हाँ, इन्होंने की, वो कोच हैं, ये बोल सकते थे कि यार ऐसा ना करो खुदा के वास्ते, वैसे ही इतनी वो हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है। कौन सी ओपनिंग की थी, कब ओपनिंग की थी, ये है ना समय। अब इनके समझ नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं, लेकिन सर मेरे सुने, ये क्या इंडिया से बेबी स्टेप लेते हैं ना, सिर्फ ये इंडिया से जीतने के लिए कहानी इतनी की थी। भाई आप उस टीम के खिलाफ हार रहे हो, मैंने फौरन फोन किया था बांग्लादेश, मैंने कहा यार ये मुझे बताओ, जो हमने एक साल पहले टूर किया था, ये इनमें से कौन, उसका एक भी लड़का नहीं था, उनमें से एक भी लड़का नहीं था। ये जो सारा कुछ हुआ है वो अपने देखो, ये ऊपर से आन के बैठे हैं ना अल्लाह, और उसके बाद जो लोग लाए हैं ना, वो सेक्टर में अभी नहीं जा रहे हो आप लोग सब। लेकिन अभी आप जो, अब मैं आपको एक चीज सुनाऊं, देखिए सवाल तो लेना, मैं करैक्टर बाद में करूंगा, करैक्टर बताऊं। जब मुझे, आपको याद होगा ना कि जब मुझे कोई इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो मुझे शोकास नोटिस की बात चली, एक न्यूज़ पेपर ने लाहौर में कह दिया, वो मुझे तो अंदाजा नहीं, मैं तो पीसीबी का छोड़ चुका था। वो इशू चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ 2 आदमियों का फोन आया मेरे पास। मैं, नाम अब्दुल नहीं है मगर खबर सबकी रखता हूँ, समझ आप। एक इनका आया सबसे पहले, और इन्होंने मुझे कहा, ओ आपके साथ तौसीफ भाई, इस आदमी ने क्या कर दिया। अब वो अल्फाज नहीं करूंगा मैं इस वक्त कि वो भी रिस्पेक्टेबल आदमी है, मुझे पता नहीं क्या समझ रहा होगा वो। मैं कभी भी बदतमीजी ना, आप खुद जानते हैं कि कभी, ओ आपके साथ तौसीफ भाई क्या कर दिया इसने, और मैं मीटिंग में देखिएगा आप कि क्या करता हूँ, और देखें, और हमारा बेंगलोर का हीरो आप जैब साहब, आप हमारी तारीफ करते हैं, ओ मैं, इसने ये कर दिया, इसने, देखिए आप मीटिंग में मैं क्या करता हूँ, बकरी मीटिंग में, मुझे पता है वो लेके बैठे हुए थे। जैसे ही वो, मैं भी था ना उस वक्त उसमें ग्रुप में, वो जैसे उन्होंने कुछ कहा, यस सर गुड जॉब, और इस टाइप के यार, ये दे आर टू फेसेस। यही महमूद हामिद, देखो भाई मैं शाम की मगरिब के बाद मैं घर में रहता हूँ, दूसरे काम नहीं करता। तो महमूद हामिद तो आपके साथ बहुत खेले हैं क्लब से, आपके साथ यूबीएल से खेले हैं, बल्कि दोनों आपके साथ खेले। मैं तो आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो हुई हैं। सिर्फ इनका आया और महमूद हामिद ये, इसमें क्या बुराई है? अगर इन्होंने हमदर्दी आपसे की तो क्या बुराई है? यार बात सुनो, ये हमदर्दी ऐसे नहीं होती। हमदर्दी करने वाले और लोग भी बैठे हैं, जिन्होंने न्यूज में छापा था ना, वहाँ कौन सी हमदर्दी, काय की हमदर्दी, कुछ कहा वहां पे बात क्यों? मुझे सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है किसी की भाई, आप ये समझे, हमें सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये शुरू से ऐसे काम करते आए कि हमें नहीं पता कि जब वहां थे तो कौन से सिलेक्टर के घर पे जाके कंधे दबाते थे। सर 160 फर्स्ट क्लास मैच खेले तौसीफ भाई, 160 फर्स्ट क्लास मैच खेले यार, कंधे दबाने से खेल 160 फर्स्ट क्लास। हमने तो क्रिकेट पे तो बात ही नहीं की हमने, हम तो उनकी मेंटेलिटी पे बात कर रहा हूं मैं, हैं? लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। मैं दूसरे उस पर इसलिए आया हूं कि गलत बात की उन्होंने, वो उस आदमी से जो, जिसका नाम, जो क्रिकेट बोर्ड में जो वो हैं नियाजी साहब, उससे मैं वो बता रहा हूँ, नियाजी साहब आप सुन लें कि ये वो है नियाजी साहब, जबरदस्ती का। हालांकि मैं इतना हाइप होने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा, मेरे जवाब भी सुनने, मैंने कहा यार चलो होता है यार, कोई बात नहीं, हो गया ना। मैं इनको यही कहता रहा, नहीं हम देख लेंगे, मैं देखता हूँ उसको मीटिंग में क्या होता है। सब बातें की, पूछ लें, झूठ नहीं है तो मैं उसके बाद 6 आदमियों को मैंने बताया कि इन 2 आदमियों का फोन आया था सिर्फ, और किसी का नहीं। मेरी दुश्मनी नहीं, तो आप आन के मेरे से, देखिए यहाँ आन के आप मेरे से मक्खनबाजियां करें मेरे बातों में, पीछे आप अगर कोई ऐसी बातें कर रहे हो
तो क्या फायदा। तो फिर मैं क्या समझूंगा, देखा जो तीर खा के कमिंगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मैं दोस्त नहीं है, कहीं से भी दोस्त नहीं। मुला वाली दोस्त नहीं आपके साथ? कोई भी महमूद हामिद भी दोस्त नहीं है। दोस्त वो होती है ना आपसे, तो आप भी तो मजाफाती बस्ती के हैं ना, वो राशिद ने कहा हम लोग मजाफाती बस्ती हैं, लेकिन वो मजाफाती बस्ती में जाके भी वही काम कर रहे हैं जो आज से 20-25 साल पहले कर रहे थे। तो ये चीजें अब नहीं है भाई, ये छोड़ो अपना। आप इस जगह पे अभी तक नाराज किस बात में? अभी तक मैं नाराज इसलिए हूं, आप बैठ के जो फेवर कर रहे हो उसका, मिसबा के बेटे का, आप सर वो लाहौर से अंडर-19 खेले, ओपन करके गया हुआ है ना वो ट्रायल मैचेस में। नहीं, जो अंडर-19 खेला है वो पिछले सीजन में जो खेला हुआ है, अच्छा क्या हुआ, ओपन करके गया हुआ है। अच्छा सुने ना सर, सुन तो मैंने तो आपको बता दिया, इनका तो कोई सर, मैं इसलिए क्योंकि गुलाम अली साहब इस वक्त मौजूद है, इसलिए मुझे उनके डेवल एडवोकेसी करनी पड़ रही है ना, वरना ये वन साइडेड शो हो जाएगा। मैंने तो आपके प्रोड्यूसर कहा था मुझे लाइन पे ले लें, मैं बात करता हूं, वहीं खत्म हो जाती बात सारी। बात ये है कि आप चापलूसियां करो, मगर इस तरह ना करो यार, खुदा का वास्ता। आप कहीं नहीं जा रहे हो, अल्लाह ने आपको जितना देना है। आप आए भी पैराशूट से हो, जाओ भी पैराशूट से। कैसे आए, मतलब डोमेस्टिक में? यार आप मुझे एक बात बताएं, मुझसे आप नहीं मुझसे आप सुन लें। तो भाई आप नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? कौन से लोग, कौन से ये किस चीज में वैल्यू आपको पता है? आपके कोचिज से पूछ लें कि जब असद शफीक साहब इनसे असेसमेंट ले रहे थे तो ये जब मार रहे थे तो किधर जा रही थी बॉल, पूछ लेना यार। मैं वो बात कर रहा हूं कि टीवी पे बैठ के एकदम चला जाना और ये करना, हाथ दबा रहे थे लोगों से कि यार जरा हाथ तो दबा। कौन बोला? आपके दूसरे वो लोग जो थे ट्रेनर और ये। लेकिन सर असेसमेंट में तो ये टॉप पे ही आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? वो भी टॉप, बहुत टॉप पे आ रहे हैं। मैं तो अभी बता रहा हूँ, इतने लोग टॉप पे आ गए हैं, जो फेल हो गए हैं वो टॉप पे आ गए। अच्छा, वो भी गलत है। उसमें पीसीबी में आए और उन गरीबों को निकाल दिया, उनकी आधी तनख्वाहें कर दी जो काम करने वाले लोग। मैं चूंकि मुझे टॉपिक चेंज कर दें, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ, डिसएग्री करता हूँ। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, सवाल पूछना मेरा हक है, आपकी बातों से डिसएग्री। लेकिन आपकी नहीं, मेरी मजबूरी तो मेरा है ना, मैं आप करें, लेकिन आपकी राय का मैं एहतराम जरूर करता हूँ। राय का करें, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने अपने राय, आपकी भी है उनकी भी है। इतनी जल्दी चीजें हो जाना, उससे ही पता चल रहा है कि घबराहट चेहरे पे है। लेकिन आप नहीं जा रहे ना यार, कहीं छोड़ दें ठीक। और बहरहाल मैं इसको इतना नहीं, लेकिन मैं ये चीजें बताना चाह रहा था कि जो 2 फेसेस वाली बात मैं आपको बताना। इस पे एक एपिसोड और करें आपके साथ? जी सर, इस पे एक एपिसोड और करेंगे आपके साथ? कर ले, ठीक है। इस पे एक एपिसोड और करेंगे तौसीफ भाई के साथ, क्योंकि तौसीफ भाई कभी मैंने इस तरह देखा नहीं कि तौसीफ भाई स्पिनर होने के बावजूद इतने एग्रेशन के साथ मैं तेज बॉल भी क्योंकि पहले फास्ट बॉलर बट्टा मारते थे, पहले फास्ट बॉलर नहीं थे तौसीफ भाई। राज ने वो ग्लिम्पसेस दिखाई हैं कि पहले तौसीफ भाई बड़े तेज फास्ट बॉलर थे, उनका जो तेज बॉल था वो किसी के पल्ले पड़ता नहीं था, और सीमेंट पे हमने तो इनको खेला हुआ भी है। हमारे से आपकी कोई वो नहीं, जो मेरे दिल में चीज थी ना, उनको खुद पता है, उनको खुद पता है। और मैंने तो आपको नाम भी बता दिया कि अजहर अली ने कहा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त डोमेस्टिक में मिसबा डोमिनेट कर रहे हैं, सबको मालूम है। नहीं, बिल्कुल आपकी राय है, उसका मैं एहतराम करता हूं। एग्री नहीं करना, होना नहीं होना, वो मेरा जमहूरी हक है, क्योंकि वो भी मेरे गेस्ट हैं, आप भी मेरे गेस्ट हैं, उनकी भी राय का एहतराम है, आपकी भी राय का एहतराम है। मैंने इसीलिए आपको पूछ लिया कि आप बुलाया था या खुद? नहीं, मैंने बुलाया था सर, पीसीबी से परमिशन लेके बुलाया था। अंडर-19 जाहिर सी बात है इंडिया सर आया तो बनता नहीं था। इतनी जल्दी क्या थी यार, थोड़ा रुक जाते। कोई शोर शराबा हो रहा था क्या? आप मुझे बताएं। मैंने सर ईद के कपड़े ईद पे ही पहने जाते हैं ना। नहीं, शोर शराबा हो रहा था क्या? ये हारने पे कुछ हुआ है? मेरे को तो पता है। इंडिया की जीत पे हम तो सेलिब्रेट। अरे इंडिया की जीत यार, हमने इतने इंडिया को मारा यार, एकदम इंडिया की इतनी। बांग्लादेश से जब आप जीत रहे थे आपको नहीं लिया था हमने ऑन एयर, वहां से लिया था ना आपको। सुने, अब बांग्लादेश में जो करके आए थे ना लोग, मैं कभी भी क्रेडिट लेने की बनता है आपका सर, वो बनता है आपका, नहीं लेता मैं, बनता है आपका। सभी अजहर को दें, ठीक, सभी अजहर साथ था, उसने किया ना, वो कोच था, मैं साथ था उसके। नहीं सर, आपका भी आप सिलेक्शन कमेटी में आपका भी बनता है, जो जायज है वो बात करनी चाहिए। और तौसीफ भाई हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, इस तरह गुलाम अली साहब भी एहतराम है। ठीक है, जो इख्तिलाफात हैं वो इन्होंने भी डिस्कस कर दिया। इख्तिलाफात नहीं है, मैं तो जो भी आपके दिल में बात फैक्ट है बता रहा हूं, जो भी आपके दिल में बात थी वो आपने कर दी। गुलाम अली साहब आपके लिए भी फोरम हाजिर है, आप भी चाहें तो उसको रेक्टिफाई। नहीं, मैं ये दो बदू वाला खेल खेलता ही नहीं हूं। जवाब तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, अब आन के वो जो चाहे कहते हैं, मुझे तो कोई। चलिए तौसीफ भाई, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम है, बसद एहतराम। आज के शो को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। तौसीफ भाई ने आज के शो को रौनक बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।